हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, समरस संकुलित संरचना में उपस्थित रिक्तिकाओं से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? चित्रों सहित स्पष्ट कीजिए। और आगे प्रश्न में कहा है, समरस संकुलित संरचना का निर्माण करने वाले गोलों की त्रिज्याओं के रूप में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्याओं की गणना कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, इसमें हमें पूछा है रिक्तियों से आप क्या समझते हैं। तो रिक्तियां हमारी क्या होती हैं? किसी क्रिस्टल की संरचना में जो अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? रिक्तियां बोलते हैं। हम लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल के की संरचना में अवयवी कणों के इस मध्य रिक्त स्थान को रिक्ति या छिद्र कहते हैं। ये क्या है? मुख्यतः ये प्रश्न पूछा है कितने प्रकार की होती है। तो रिक्तियां हमारी क्या है? मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की होती हैं। और आगे प्रश्न हमें पूछा है, चित्रों सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहली रिक्तिका है हमारी त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। तो त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण कब होता है? जब हमारी क्या है, जैसे देखो, ये हमारा एक अवयवी कण है, ये दूसरा अवयवी कण है, और ये तीसरा अवयवी कण है। तो इस तीनों अवयवी कणों के मध्य हमारी क्या है? एक रिक्तिका का निर्माण होता है। और उसका आकार क्या होता है? त्रिभुज के समान होता है। आकार त्रिभुज के समान होता है। इसी इसी रिक्तिका को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका। दूसरा है हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण कब होता है? जब दो भिन्न परतों के 4 अवयवी कण चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उनके मध्य बनी रिक्तिका को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। जैसे देखिए, ये हमारे क्या है? 3 अवयवी कण है। इस प्रकार से 3 अवयवी कण है, और इनके ऊपर ही, इन तीनों कणों के ऊपर हम क्या है? एक, जैसे देखिए, ये हमारे 3 अवयवी कण है। अब इन 3 अवयवी कणों के मध्य ऊपर हम क्या है? एक अवयवी कण और रखते हैं। 4 अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित है? चतुष्फलक के रूप में। तो ये क्या है? चतुष्फलकीय, इनके मध्य जो रिक्तिका बनेगी वो चतुष्फलक के रूप में बनेगी। इसे यदि हम तीसरे अवयवी कण को इस प्रकार से बनाएं और इनके केंद्रों को मिलाएं, तो क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारी क्या है? चतुष्फलकीय आकार में व्यवस्थित होते हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। तीसरी है हमारी अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय। देखिए, अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण कब होता है? जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां 6 अवयवी कणों से मिलकर 6 अवयवी कणों से घिरी रहती हैं, तो हमारा क्या है? अष्टफलकीय रिक्तिका का निर्माण होता है। लिख सकते हैं, दो त्रिकोणीय रिक्ति से बनी
रिक्ति से बनी रिक्ति जो छह अवयवी कणों से छह अवयवी कणों से घिरी रहती है घिरी रहती है और जिनके केंद्र अष्टफलक अष्टफलक के कोनों पर होते हैं कोनों पर होते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, आगे हमें प्रश्न में कहा है कि समृद्ध संकुलित संरचना का निर्माण करने वाले गोलों की त्रिज्याओं के रूप में चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों की त्रिज्याओं की गणना कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या है, जो रिक्ति की त्रिज्या है, रिक्ति की पहले हम बात करें चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए, हमारा त्रिज्या अनुपात क्या होता है, त्रिज्या अनुपात होता है चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या। इसे यदि हम कैपिटल आर से लिखें और इसे स्मॉल आर से लिखें, और हमारा चतुष्फलकीय त्रिज्या के लिए हमारा त्रिज्या अनुपात होता है 0.225। तो यहाँ से चतुष्फलकीय रिक्ति की आर बराबर क्या आएगा, 0.225 आर। ये क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या। अब यदि हम बात करें अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या, तो देखिए, त्रिज्या अनुपात वही होता है, त्रिज्या अनुपात बराबर अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर बटे गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। तो अष्टफलकीय रिक्ति के लिए हमारा त्रिज्या अनुपात होता है 0.414। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, 0.414 आर। ये क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।